हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज बेसिकली मैं आप लोगों के सामने आया हूं कि हमारा जो काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था कि लाइक शॉर्ट नोट्स कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, हाउ टू प्रिपेयर अ गुड शॉर्ट नोट्स, और क्या शॉर्ट नोट्स के बाद हमें चीट शीट बनानी चाहिए, क्या ये हम सिर्फ और सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बनानी चाहिए, जो फार्मूले होते हैं क्या हमें उसमें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व करने चाहिए छोटे छोटे कि नहीं करने चाहिए, क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि शॉर्ट नोट्स में क्या चीज़ों को हम इंक्लूड करें, क्या चीज़ों को इंक्लूड ना करें, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे हम बहुत अच्छा कर पाएँ सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ करके। इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, बातें करने वाले हैं, जिनमें मैं आप शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस और मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे आप अपने एग्ज़ाम, चाहे वो IIT JEE हो, नीट हो या फिर IIT JAM एग्ज़ाम हो, उसमें आप कैसे इसका यूज करके काफ़ी अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, और अच्छे से जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो इनिशियल कुछ 4-5 महीने या 3-4 महीनों में क्या होता है, हमारा सिलेबस थोड़ा ही कवर हुआ रहता है। थोड़ा कवर होने की वजह से क्या होता है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करने के लिए नहीं होती है जो हमारा रिसेंट में चल रहा है और 1-2 चैप्टर पहले। उस समय पर क्या होता है कि अगर आपके पास टाइम है तो आप रिविज़न कर सकते हैं, आप लॉन्ग रिवीजन कर सकते हैं, आप चैप्टर उठा के उसके अच्छे से रिवाइज करने के बाद क्वेश्चन लगा सकते हैं। लेकिन जैसे आपके पास 6 मंथ से एबो होने लगता है, 6 मंथ से ज़्यादा आपके पास टाइम बीत चुका होता है, तो आपके ऑलरेडी कम से कम 7-8, 6-7 चैप्टर पर सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो चुका रहता है। ऐसे स्टेज पे क्या होता है कि आप करेंट तो आप पढ़ेंगे ही, करेंट के लेक्चर्स तो आप करेंगे ही, करेंट के आप DPP करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है कि वो जो बची हुई जो 6 महीने में हम लोगों ने जो कवर किया है, जो बाकी के 6-7 चैप्टर जो कवर हो चुके हैं, उनको कैसे रिवाइज करें, उनको कैसे अपने दिमाग में रखें। इसके लिए सबसे जो कारगर जो चीज़ है वो है हमारा शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स आपको ऐसे नहीं करना है कि आपका सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आप शॉर्ट नोट्स बनाने चले गए। आपको क्या करना है कि चैप्टर खत्म होने के बाद जब आप रिवीजन करें, तो रिवीजन आप करेंगे तो रिवीजन करते टाइम आप ये सोच लो कि आपको रिवीजन ऐसे करना है कि आपके रिवीजन करते करते आपका शॉर्ट नोट्स बन जाए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि उन शॉर्ट नोट्स को फिर आप इस तरीक़ा से बनाएं कि वो लॉन्ग नोट्स के जैसा ना हो जाए। मतलब ये नहीं है कि जैसे आप चैप्टर कंप्लीट हुआ गैसेस स्टेट, अब गैसेस स्टेट में आप हर एक चीज़ नहीं लिखते बैठ जाएंगे कि आप 10 पेज का लिख दिए कि हर एक छोटी छोटी चीज़। गैसेस स्टेट में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो गैसेस की आप गैसेस में क्या आते हैं, लॉस आते हैं, बॉल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, जो भी लॉ है उनको एक एक लाइन में लिखते जाइए। आइडियल गैस इक्वेशन आया, लिख दीजिए। आइडियल गैस में 2 चार्ट बने हैं कि ये यूनिट रखें तो ये आएगा, यूनिट का ध्यान रखें। दूसरा चीज़ ये है कि आप किसी भी फिजिकल केमिस्ट्री में कब कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको फार्मूले बहुत सारे मिलेंगे, और फिजिकल केमिस्ट्री में आप क्वेश्चन करते समय एग्ज़ाम में हो या टेस्ट सीरीज में हो, आप डिराइव नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे कि आपको अगर इक्वेशन याद है आप फार्मूला में पुट करेंगे, आप आंसर लाएंगे। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी आपके फार्मूलेज हैं उन फार्मूलोज को अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करना है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, उनके यूनिट्स के साथ इंक्लूड करना है। प्रॉब्लम ये है कि आपको फार्मूले आ रहे हैं, आपको फार्मूले याद है, आपके शॉर्ट नोट्स में है, लेकिन आपके यूनिट्स नहीं है कि किस यूनिट में पुट करें तो आंसर किस यूनिट में आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, आप तो फंस जाओगे। तो इसलिए शॉर्ट नोट्स में फार्मूले के साथ साथ यूनिट्स भी लिखो। तीसरा चीज़, फार्मूले हो गए, यूनिट्स हो गए। अब क्या होता है कि फिजिकल केमिस्ट्री में सिर्फ फार्मूलेस नहीं होते, कोई कोई बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में टपक पड़ते हैं। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट मांगता है, अगर आप सिर्फ फार्मूले पढ़ के आए हैं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो आप फंस जाएंगे। उसके लिए आप क्या करो कि कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जैसे कि आप लोगों ने ली चैटलेट प्रिंसिपल पढ़ा होगा। ली चैटलेट प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखो कि अगर कहीं मोल बढ़ा है तो किधर बढ़ेगा, अगर कहीं हमारा स्टोइकियोमेट्री दोनों तरफ का डिफरेंट डेल्टा Ng अगर 0 है तो प्रेशर की इफेक्ट 0 होगा, अगर कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम बढ़ा दे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें इसको लिखो, जैसे डेल G के बारे में लिख लिए, इक्विलिब्रियम को कौन इफेक्ट करता है लिख लिए। ये छोटी छोटी जो कॉन्सेप्ट की चीज़ें हैं ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में बहुत हेल्प करेगी, आपके फार्मूलेस NAT क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में बहुत हेल्प करेगी, और यूनिट्स आपके पूरे कॉन्सेप्ट को एक साथ रखेगी। हमेशा याद रखना, अगर यूनिट्स में फंस रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना, सभी चीज़ों को ऐसा यूनिट में डालो, आंसर आपका ऐसा यूनिट में आ जाएगा।
ठीक है। दूसरा चीज़, फिजिकल केमिस्ट्री में तो ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा आता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बोल सकते हो कि उसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये है, ये आप नहीं बोल सकते। आपको सबसे पहले उस पूरे चैप्टर का, जैसे आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा, मान लीजिए आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जीओसी में तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो, इंडक्टिव पढ़ते हो, हाइपर कंजुगेशन पढ़ रहे हो, रेजोनेंस पढ़ रहे हैं, उसी में एसिडिटी ऑर्डर, बेसिसिटी ऑर्डर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आता भी एग्जाम में। अब इनको तो आप एक एक चीज़ में रख नहीं सकते। आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट में क्या इंक्लूड करना है, आपको इंक्लूड करना है कि प्लस आई का ऑर्डर, अगर इंडक्टिव इफेक्ट है उसका ऑर्डर देख लो कि किसका प्लस आई ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, इसको लिखो। माइनस आई का ऑर्डर, मीजोमेरिक इफेक्ट कहाँ होता है, किसका ज़्यादा होता है, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन कैसे देखा जाता है, इसको लिख लो थोड़ा सा। एसिडिटी बेसिडिटी ऑर्डर में आप एसिडिटी को लिखो कि एसिडिटी कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, कौन सी चीज़ एसिडिटी ऑर्डर लिख लो। जैसे अगर कहीं डिफरेंट क्लासेस के बीच में भेज दिया तो जैसे हम लोग लिख सकते हैं कि एसिड और मतलब एसिडिक एसिड है ना, फिर एल्कोहल, फिर लाइक दिस। सो इस प्रकार से आप अरेंज करेंगे तो आपका क्या रहेगा, आपका ऑर्गेनिक में पकड़ बढ़ेगा, आपको चीज़ें पता होंगी। आप लोगों ने रेजोनेंस एनर्जी पढ़ा, रेजोनेंस एनर्जी से आप हाइड्रोजनेशन एनर्जी पूछ लेता है कि अगर किसी अल्कीन दे दिया, उसमें हाइड्रोजन ऐड करे तो इसका इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो आपको अगर थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आप अगर लिखे होंगे शॉर्ट नोट्स में कि हाँ अगर स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन ज़्यादा है तो उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा, तो ये सभी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी। एरोमेटिसिटी चैप्टर में जैसे आप जाएंगे तो उसमें जाकर के आप एरोमेटिक रिंग, उनकी ऑर्डर, कौन एरोमेटिक कौन नॉन एरोमेटिक, वो सब लिखेंगे। सिमिलर ट्रेंड आपको फॉलो करना है नेम रिएक्शन वगैरह, रिएजेंट वगैरह में। रिएजेंट के शॉर्ट नोट्स काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। रिएजेंट को आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा कि ये काम करता है, ये इसके लिए सिलेक्टिव है, इसके लिए ये है। नेम रिएक्शन में आपको रिएजेंट ये नेम रिएक्शन है, उसका एक एक रिएक्शन अगर चाहते कि एक एग्जांपल लिख लो। सो ऑर्गेनिक रिएक्शन इज़ ऑल अबाउट कि आप कितना अच्छे से समझ के उस चीज़ों को नोट्स में डाल रहे हो। इसमें पर्टिकुलर ये नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है इसको उठा के डाल दो शॉर्ट नोट्स में, ये सही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरे चैप्टर को समझना पड़ेगा आपको अच्छे से, उसके बाद उसका शॉर्ट नोट बनाओ, उस पूरे चैप्टर का सार निकालो, उसको शॉर्ट नोट्स में डालो, बात बन जाएगी। तीसरी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसा कि बोलते हैं कि रटने वाला है, ये है वो है, डेफिनेटली रटने वाला है, लेकिन ये रट्टाफिकेशन बहुत कम हो जाएगा अगर आप जो चीज़ें पढ़े हो। जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़े, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप लोगों ने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी पढ़ा, CFT थ्योरी पढ़ा, ठीक है ना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालना आप लोगों ने सीखा। अब उसमें कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड है, किनका स्प्लिटिंग ज़्यादा होगा, उसमें एक्सेप्शनल केस देखें, ठीक है। उनमें बहुत सारी चीज़ें आती, कलर थ्योरीज आती हैं, चार्ज ट्रांसफ़र, ये वो, तो वो सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। उन चीज़ों को शॉर्ट नोट्स में लिखो, समझ रहे। जो लेबेलिटी है, इनर्टनेस है, इनको क्या है कि एक ऑर्डर है, अगर वो ऑर्डर आपको याद है तो आप क्वेश्चन में जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे। आपको चीज़ों को इस तरीक़ा से आपके नोट से उठा के शॉर्ट नोट्स में डालना है कि आप जब पढ़ने पलटो तो आपको पूरा चैप्टर एक बार गो थ्रू हो जाए, ऊपर से हाँ ये पढ़े हैं और ये चीज़ें हैं, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। रही बात दूसरी चीज़ कि ये एक्चुअल में शॉर्ट नोट्स बनाएं कैसे, बात तो ये है ना कि एक्चुअल में शॉर्ट नोट्स बनाएं कैसे। सो आपको मैं एक डेमो दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे प्रिपेयर करी थी। शायद आपको अच्छे से ना दिखे तो मैं अपने टेलीग्राम पे इसके क्या है कि ऑलरेडी मैंने 1-2 चैप्टर के टेलीग्राम पे अपलोड कर रखे, मेरे टेलीग्राम पे, या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, उसमें से आप जाके टेलीग्राम में भी अपलोड कर दूँगा कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, वहाँ से आप देख सकते हैं अच्छे से। बाकी मैं फिर भी आप लोग को एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैंने जैसे यहाँ पर सॉलिड स्टेट का बनाया है शॉर्ट नोट्स, ठीक है। मेरे शॉर्ट नोट थोड़े से बड़े हैं क्योंकि मैंने क्या किया था, शॉर्ट नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाता था, वो पढ़ने में काम आता था चैप्टर को रिवाइज करने में। लेकिन चैप्टर जैसे आपको समझ आने लगेगा, शॉर्ट नोट्स पढ़ते आपको समझ आ जाएगा कि हाँ आप शॉर्ट नोट्स के ऊपर भी एक सुपर शॉर्ट नोट बनाओ। एक पेज लो, एक पेज में सारे फार्मूले लिख दो, एक और पेज लो, उसमें सारे के सारे अगले चैप्टर के फार्मूले लिख दो, कॉन्सेप्ट छोटे छोटे लिख दो। सो वो होता है सुपर शॉर्ट नोट्स।
आपको नोट्स बनाने हैं जो क्लास में पढ़ाएंगे, लेक्चर में पढ़ाएंगे, उसको करना है। उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, उससे आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। शॉर्ट नोट से सुपर शॉर्ट नोट बनाना है, वो बनाना है आपको एग्जाम से 2-3 महीने पहले, दिसंबर में बोल सकते, जनवरी में नहीं, दिसंबर में आपको बनाने वो का सुपर शॉर्ट नोट, जिसको आप ऐसे दीवार में चिपका सके, जिसको आप एक फाइल में रख सके, जिसको ऐसे ऐसे देखिए और 5 मिनट में आपका चैप्टर रिवाइज हो गया। सो कुछ इस तरीके से मैंने सॉलिड स्टेट के जैसे ये बनाया है, आपको पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। सो मैं इसका फ़ोटो डाल दूंगा टेलीग्राम पे, उससे आप क्लियरली देख सकते हैं, थोड़ा लाइटिंग का इशू है। सो ये बेसिकली सॉलिड स्टेट चैप्टर है। सॉलिड स्टेट में मैंने बेसिक क्रिस्टलाइन एमॉर्फस के बारे में लिखा था, उसके बाद यूनिट सेल वगैरह के बारे में लिखे थे। अब जैसे आपका क्या होता है, डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल होता है, तो मैंने क्या किया कि 1 2 3 4 चारों यूनिट सेल लिखे, चारों के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती थी, पैकिंग फ्रैक्शन इन द पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी जो होता है, रैंक ऑफ यूनिट सेल उसको, है ना, और डायग्रामिकली आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि कैसे क्या होगा, रेडियस क्या होगी। सो ये सभी डिफरेंट थिंग्स आप क्या हो सकते हैं, इसके इस तरीके से आप अपने नोट्स में डाल सकते हैं। आगे जैसे अब मैंने ये एक 7 क्रिस्टल सिस्टम 14 ब्रेविस लैटिस इसको नोट्स में डाल रखा है, क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या क्या लिखा है, जैसे अलग डिफरेंट टाइप के आपको क्या होते हैं, आपके स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे NaCl का स्ट्रक्चर होता है डिफरेंट, डायमंड स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट स्ट्रक्चर, फ्लोरीन, फ्लोराइड स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, जिंक सल्फाइड, इसमें जिंक ब्लेंड एंड वुडसाइड अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर। तो इनके बारे में आप 2-2 3-3 लाइन आप अच्छे से लिख के रखें। सो कुछ इस तरीके, जैसे डेंसिटी का फार्मूला लिख दिया, ठीक है, ऐसे। तो आपको बेसिकली क्या करना है, सिर्फ फार्मूले नहीं लिखना है, आपको फार्मूलेस के साथ साथ में थोड़ा थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट भी लिखने हैं। सिर्फ फार्मूले लिखने से काम नहीं चलने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक में कैसे नोट्स बनाएं। ऑर्गेनिक में नोट्स कैसे बनाएं। सो ऑर्गेनिक में मैं किस चैप्टर का नोट्स दिखाऊं, जैसे मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको रिएक्शन मैकेनिज्म के मेरे शॉर्ट नोट्स, ठीक है। सो रिएक्शन मैकेनिज्म में सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पहचानना आना चाहिए। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, लिविंग ग्रुप SN1 SN2, तो ये तो बहुत बेसिक होते हैं, इनके बारे में आप ज़्यादा नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। आप फर्स्ट टाइम पढ़ो तो आप लिख सकते हो। जैसे इसमें मैंने SN2 का ऑर्डर, SN1 का ऑर्डर कौन क्या देगा, जो एक्सेप्शनल केस होते हैं, एक्सेप्शनल केस को मैंने अलग से लिखा है रेड कलर के पेन से। जैसे ये है, ये क्लेडन की क्वेश्चन है तो ये ऊपर से लिख दिया। ये एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन है कि लाइक SN1 में भी रिटेंशन होता है तो इसको अलग से लिख दिया। सो जो चीज़ें आपको कंफ्यूज करती हैं, आपके नोट्स में जो चीज़ें थोड़ी टफ है, उनको आप इस शॉर्ट नोट्स में डाल सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होगी। लाइक दिस हम लोग इसमें बहुत शॉर्ट में लिखे हैं, तो बहुत शॉर्ट में रहता है कि लाइक SN2 में कौन कौन सा है, SN2 में PX5 के साथ रिएक्शन, एप्पल रिएक्शन, देखिए नाम लिखा है, रिएक्शन लिखे, नाम लिखा है, रिएक्शन, नाम एंड रिएक्शन। सिर्फ आपको नाम लिखना है रिएक्शन का, फिर उसका रिएक्शन एक डाल दो, फिर नाम, फिर रिएक्शन, फिर नाम, फिर रिएक्शन। जैसे मिट्सुनोबू रिएक्शन ऊपर में लिखा, फिर नीचे एक रिएक्शन डाल दो, तो आपको याद रहेगा कि मिट्सुनोबू रिएक्शन में क्या यूज करते हैं, रिएजेंट क्या प्रोडक्ट बनते हैं। SNI रिएक्शन में जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं उनको लिख दिया, है ना। उसके बाद क्या क्या होती हैं, को किस में आपको रेसमिक मिक्सचर मिलेगा, किस में क्या मिलेगा, ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से लिखनी आनी चाहिए। हाफमैन एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन। अब E2 एलिमिनेशन में रिएक्शन ना लिख करके उसके कंडीशन भी लिख दे कि कब E2 एलिमिनेशन होगा, कब E1 एलिमिनेशन होगा। आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि आपका कन्फ्यूजन ना हो। रिज स्ट्रक्चर, नॉन बोरोनेन स्ट्रक्चर, जैसे ये नॉन बोरोनेन, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से आप रिवाइज कर सकते हैं। फिर फाइनली चुगेव, फिर विटिग, और फिर फाइनली क्या होगा, हमारा एंड हो गया। सो बेसिकली 4 या 5 पेज में बनाया था मैंने, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, और ऑर्गेनिक में आप एकदम छोटा छोटा या फिर एकदम शॉर्ट में लिखेंगे तो आपको मे भी थोड़ा प्रॉब्लम हो, तो इसलिए मैंने ऑर्गेनिक के थोड़े से मेरे शॉर्ट नोट थोड़े लेंदी थे, 4 पेज 5 पेज ऐसे। बाकी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, आपकी पढ़ने में जो आपको आसानी पड़ेगी उसको आप बना सकते हैं। अब बात आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे किया जाए हमारा शॉर्ट नोट्स को। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ऐसा रहता है कि कुछ चीज़ें आपको डायरेक्ट आपको याद रखनी पड़ेगी, फैक्ट बेसिस पे जैसे हो जाता है।
फिर भी आपको मैं जैसे एक चैप्टर के दिखा देता हूँ, बहुत बेसिक चैप्टर के। जैसे यहाँ पर मैंने पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट के बनाए हैं, यहाँ पर पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट के बारे में बनाया है। पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट में जैसे सबसे पहले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड निकालने का फार्मूला लिख दिया, बेसिक चीज़ें लिख दी, ठीक है। जो आ जाता है क्वेश्चन बेसिक्स, हम लोग का बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मतलब कि आपसे होने लगेंगे, लेकिन आपका बेसिक वीक है तो आपसे ईजी क्वेश्चन भी फंसने लगेंगे। बेसिक चीज़ों को भी मैंने लिख दिया था। फिर यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिख दिया था जो मुझे पता नहीं था जेड इफेक्टिव के बारे में, वो चीज़ें लिख दी। स्लेटर्स रूल मैंने लिख दिया, स्लेटर्स रूल के 2 फार्मूले लिख दिए, ठीक है। फिर एटॉमिक, उसके बाद क्या किया, एटॉमिक रेडियाई के ऑर्डर लिख दिए, एटॉमिक रेडियाई फिर उसका ऑर्डर, फिर एटॉमिक रेडियाई ऑर्डर, फर्स्ट ग्रुप सेकेंड, एक पीरियड वाइज हम लोगों ने लिख दिया उसको ऐसे। जैसे ग्रुप 13 में हमारा जो हम लोग का ऑर्डर होता है एटॉमिक रेडियाई का, उसका लिख दिया, जो एक्सेप्शन है उसको अलग से पॉइंट आउट कर दिया। आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर को अच्छे से लिख दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हम लोगों ने कुछ इस प्रकार से जो ट्रिक बताते हैं क्लासेस में उसको ऐसे कोने कोने में लिख दिया ताकि हमको अच्छे से याद रहे। तो बेसिकली आपको क्या करना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, आपको बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करके नहीं लिखना है, आपको लाइन टू लाइन लिखना है, आपको जो फैक्ट है उसको अच्छे से लिखना है, ऑर्डर लिखना है सही से, और आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स आपके काफ़ी सही प्रिपेयर हो जाएंगे। ये तो थी हमारी शॉर्ट नोट्स। और शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद आप दिसंबर के महीने में क्या कर सकते हैं, सुपर शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं एग्जामिनेशन से पहले, जो काफ़ी हेल्प करेगी आपको आपकी प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आई हुई तो सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम को ज्वाइन करें जिसमें आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू।